हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। उसके विषय में हमने सीखा, उसको विस्तार से प्रार्थना पूर्वक हम सब उसको क्या कर सकते हैं और भी सीख सकते हैं। हर एक व्यक्ति का कलीसिया में एक स्थान है, एक सेवकाई है। परमेश्वर ने बिना मकसद किसी को भी कलीसिया में नहीं रखा। छोटे से लेकर बड़े तक जैसे हमारे शरीर के अंग का काम है, महत्वपूर्ण काम है, उसी प्रकार हर एक विश्वासी भाई बहन ने अपनी अपनी जगह को क्या करना है, पहचानना है। अपने काम को, अपनी सेवकाई को परमेश्वर से पूछना है। कोई भी खाली नहीं है, ठीक है ना। तो उस विषय को हमने देखा था। परमेश्वर ने हमें दाम देकर खरीदा है। हम अपनी देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करनी, और अपने सब कुछ के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें परमेश्वर ने जो भी सौंपा है, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। समय का भी हिसाब लेगा, पैसे का भी हिसाब लेगा। जो हमें खूबी, जो हमें वरदान दिया, जितने हमें तोड़े दिए परमेश्वर ने, उसका परमेश्वर हिसाब लेने वाला है। तो कुछ भी हमारा नहीं है। किसी भी चीज को हम अपनी ना समझें, अपनी सोच कर उसे यूज ना करें। जीवन भी अपनी मनमर्जी से ना बिताएं, बल्कि किसी ने दाम देकर हमें खरीदा है। हमें उसका काम करना है, हमें उसकी महिमा के लिए जीना है। विश्वासी मसीह की पत्री है, विश्वासी जगत की ज्योति है, विश्वासी पृथ्वी का नमक है, विश्वासी मसीह का सेवक है, मसीह का गवाह है। इसलिए हर एक विश्वासी का सामूहिक रीति से देह के अंदर भी काम है, और देह के बाहर, कलीसिया के बाहर भी एक विश्वासी का क्या है, काम है। अपने अपने क्षेत्रों में आत्माओं के लिए आंसू बहाएं, प्रार्थना करें, गली गली में जाकर प्रार्थना करें, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करें। जो कोई निकल कर आता है उसके साथ समय बिताएं। बार बार क्या करें, ये नहीं है कि ये नहीं किसी ने भी सोचना कि सेवा तो पास्टर की है, आत्मा जीतना तो पास्टर का काम है, हमारा काम है सिर्फ नौकरी करना और प्रार्थना में जाना या चंदा देना। ये नहीं है। हर एक विश्वासी का एक देह के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण काम है, ठीक है ना। इसलिए हमने सीखा है मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मेरा संबंध, मसीह में मेरा स्थान क्या है, मसीह में मेरा काम क्या है, ठीक है ना। उन चीज़ों को हम सीखते हुए आ रहे हैं। जहाँ आप काम कर रहे हैं उधर रहकर भी आपने रोटी के लिए काम नहीं करना, उधर पैसे के लिए काम नहीं करना। संसार के लोगों की सोच अलग है। पहले जब हम क्या थे, अन्य जाति थे, तो हमारी सोच क्या थी, अलग थी। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या था, भौतिक लक्ष्य थे, संसारिक लक्ष्य थे, नासवान के लिए हम दौड़ रहे थे। परंतु जब हमें असली मिला, जब हमें असली धन मिला, तो हम उसकी खोज में लगे। इसलिए यीशु ने कहा पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। अन्य जाति की खोज क्या होती है, पृथ्वी की वस्तुओं की और संसारिक और भौतिक और शरीर की बातों की खोज में रहता है। इसलिए वचन में लिखा है आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु शारीरिक और संसारिक व्यक्ति शरीर की और संसार की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मौत है। और इन दिनों हमने सीखा कि संसार से प्यार और संसार में की वस्तुओं से प्यार करना भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी वचन के अनुसार क्या नहीं है। हमें आज़ाद, मतलब वचन हमें अनुमति नहीं देता। पूरे मन से, पूरे दिल से, सारी शक्ति से, अपनी सब चीज़ों से मैंने परमेश्वर की महिमा करनी है। जो कुछ भी मुझे परमेश्वर ने खूबी दी है, जो कुछ भी मुझे योग्यता दी है, जो कुछ भी मुझे धन दौलत जो भी कुछ दिया है, ये मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये प्राण मेरा नहीं है। उसने मुझे दाम देकर खरीदा, ये उसका है। तो इसलिए इसके द्वारा उसकी महिमा हर एक व्यक्ति ने करनी है। ये है हमारा लक्ष्य जो है, ठीक है ना। तो इस विषय में हमने सीखा था कि कलीसिया एक क्या है, आत्मिक सेवकाई है। और उसके साथ साथ हमने सीखा है कि जो भी हम किसकी सेवा करते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा स्वामी कौन है, हम किसे प्यार करते हैं, हम किसे मिले रहते हैं, ये हमारे जीवन साफ रीति से क्या करता है, बताता है। यीशु ने कहा है, ठीक है ना, कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, ठीक है ना।
तो इसलिए इन बातों को प्रार्थना पूर्वक हम सब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने महान प्रभु के लिए जी सकते हैं, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए। जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने हमें रखा है उधर प्रभु का गवाह होकर जीना, उधर लोगों के लिए, नाश होने वालों के लिए आंसू बहाने। कलीसिया में बहुत काम है एक व्यक्ति का, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचे कि कलीसिया में मेरा काम नहीं है। देह के अंदर, कलीसिया के अंदर भी हर एक व्यक्ति का, छोटे बच्चों को संडे स्कूल चलाना लिखा है। उसमें एक वो रोमियो 12 अध्याय का फिर से आप पढ़ सकते हैं, और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति की जगह परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने खूबियां दी हैं, किसी को अगुवाई करने की, ठीक है, किसी को संडे स्कूल चलाने की। ये गवाह होने से अलग सेवकाई है, देह के अंदर सेवकाई है। अनपढ़ विश्वासी हैं, कमजोर विश्वासी हैं, दूर से आने वाले विश्वासी हैं बहुत सारे। तो जिस भी तरीके से जो भी देह में ज़रूरत है, दूसरे अंग ने उस अंग की क्या करनी है, मदद करनी है, ठीक है ना। आपस में भी हमारी देह की एक दूसरे के अंग, एक दूसरे की हित की चिंता, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना, छोटों के लिए, अनपढ़ों के लिए। मैंने सारा काम पास्टर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हम सब, पास्टर भी देह का एक अंग मात्र है, वो अलग है। वो बात हम नहीं सीख रहे कि परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई के अलग, देह की सेवकाई के बारे में इन्हीं दिनों हमने सीखा। किसी पास्टर की सेवकाई के बारे में नहीं, बल्कि हमने विश्वासी हर देह के अंग के बारे में इन्हीं दिनों हमने सीखा है, ठीक है ना। उस विषय को कई उदाहरण हमने सीखे हैं। मरियम का प्यार, मरियम की सेवा और यहूदा की सेवा में जमीन और आसमान का अंतर था, ठीक है ना। उसके बारे में भी हमने सीखा। जक्कई के बारे में हमने सीखा, और बहुत सारे जीवनों के बारे में हमने सीखा। यीशु ने जो उदाहरण दिए, चेतावनियाँ दी कि अपने आप को सब प्रकार के उससे क्या करके रखो, बचा के रखो। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान आत्मा पे लगा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान प्रभु के कामों में और स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर और प्रभु पर लगा रहे, ठीक है ना। तो उन विषयों को आप प्रार्थना के साथ सीख सकते हैं। और अभी बहुत कुछ इसमें है, परंतु हम आगे आज दूसरा पॉइंट देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कलीसिया एक पवित्र कुंवारी है, फिर हमने सीखा कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। आज हम देखेंगे कि कलीसिया पवित्र लोगों और विश्वासियों का झुंड है। कलीसिया क्या है? कलीसिया हम किसे कहते हैं? कलीसिया वास्तव में इस संसार में से चुनकर अलग किए गए लोगों का क्या है? झुंड है वास्तव में। तो उस रीति से हमने समझा, कलीसिया वो नहीं है जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, कलीसिया वो नहीं है जिसने बपतिस्मा ले लिया, परंतु इसके मतलब को हमने समझना है, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि कलीसिया पवित्र लोगों का और विश्वासियों का झुंड है। 2 बातें हैं, पवित्र लोग हैं और विश्वासी हैं। ये जो कलीसिया है, प्रभु की जो कलीसिया है, उद्धार पाए जो लोग हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या नाम से संबोधित कर रहा है? लिखा है पवित्र लोग और विश्वासियों का झुंड है ये। तो सबसे पहले तो आइए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय देखता हूं मैं, 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, और पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। ऐसा ही हो। तो इधर लिखा है 1 वचन में कि यीशु मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो ऊपर से मैं पढ़ता हूँ, लिखा है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। इफिसुस की कलीसिया को लिखा जा रहा है।
क्या लिखा जाए, सीधा लिख सकते हैं अभी इफिसुस के विश्वासियों के बारे में, परंतु आपने समझा उधर लिखा है पवित्र लोग हैं और विश्वासी हैं। एक वचन और इसके साथ आप पढ़ें, कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ें। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। इधर भी इस झुंड को भी क्या बोला गया, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम, पत्री लिखी जा रही है। तो हर एक व्यक्ति ने समझना है कि विश्वासी पवित्र किए गए लोग हैं और विश्वास करने वालों की ये मंडली है, विश्वासियों का झुंड है। 2 बातें इसमें देखेंगे, इसको हम थोड़ी विस्तार से, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने एक एक को क्या किया, 1 वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 2 वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इधर अब दूसरी बात आती है कि पहले हम देखेंगे पवित्र लोगों के बारे में, फिर हम देखेंगे विश्वास के बारे में, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब पवित्र किए गए कर कर उसको भी हमने समझा, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, यानी कि इसका मतलब समझना है, अगर पवित्र हो गए हैं पूरे तो फिर पवित्र होने के लिए बुलाने का मतलब क्या है, तो हमने समझना है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको मालूम है मुर्दा थे हम, पाप की बदबू हमारे अंदर से आती थी, जैसे मुर्दे के अंदर कब्र में से क्या आती है, सड़ाहट आती है, बदबू आती है। हम पाप के कीचड़ में थे, पाप ही हम क्या कर रहे थे, खा रहे थे, पाप ही पी रहे थे। हम पाप के समुद्र में, पाप के कीचड़ में, पाप की बदबू में, भले ही हमें वो चीज़ें मीठी लगती होंगी, वो चीज़ें हमें धार्मिक लगती होंगी बहुत सारी, क्योंकि चाहे धार्मिक बातें हों, चाहे पाप बुरी बातें हों, पाप अच्छी बातों के द्वारा भी पाप एक व्यक्ति में से प्रकट होता है, और बुरी बातों के द्वारा भी ये व्यक्तियों में से प्रकट होता है, ठीक है ना। इसलिए लिखा है मनुष्य के सारे धर्म के काम भी क्या है, परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पापी थे, हम अधर्मी थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, हम क्रोध की संतान थे, हम घृणित थे, हम अधर्मी थे। हमारे अंदर से क्या थी, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारी बातों में क्या था। भले ही हमारी दृष्टि में वो पाप नहीं था, भले ही मनुष्यों की दृष्टि में वो धर्म के काम थे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जब हमारी आंखें खुली, जब हमारी बुद्धि खुली, जब हमारी समझ खुली, जब पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया, हमारी असली हालात दिखाई कि हम क्या हैं, तो हम टूट पड़े। हम जो धर्मी बोलकर चल रहे थे, हम जो पवित्र बोलकर चल रहे थे, हम जो बड़ी ऊंची जाति का बोलकर चल रहे थे, जब आंखें खुली, जब बुद्धि खुली, जब पवित्र आत्मा ने पापों के गहराई में पड़े हुए, पापों की कब्र में पड़े हुओं को हमें दिखाया, खुद को हमें दिखाया, हमें हमारा जीवन, तो हम रो पड़े, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, प्रभु मेरे पापों से मुझे क्या कर, छुड़ा, मुझे शुद्ध कर। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया, शुद्ध किया। तो कैसे हमें शुद्ध किया, हमें यीशु मसीह, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें किन किन चीज़ों से शुद्ध किया। लहू के द्वारा शुद्ध किया, पवित्र आत्मा ने हमें शुद्ध किया, धोए गए हम, और वचन ने हमें क्या किया, धोया, शुद्ध किया, और और आगे हम उसमें देखेंगे। तो इन 3 चीज़ों से परमेश्वर ने हमें क्या किया, शुद्ध किया, पवित्र किया, और
जो साधन अब आगे हमें दिया है, जिनके द्वारा हम पवित्र होते जाना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे शुद्ध किए गए हैं। कुछ वचनों को, बहुत सारे वचन हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं। तो पाप के कीचड़ में से हमें निकाला, पाप हमारे अंदर से निकाला, शैतान के वश से छुड़ाया, मौत की, मृत्यु की दशा से बाहर निकाला, हमें जिलाया, हम मुर्दा लिखा है। हम भी इफिसियों 2 का 1 कहता है, हम भी पहले क्या थे, अपने पापों में क्या थे, अपराधों में मुर्दा थे, परंतु मसीह के साथ हमें क्या किया गया, जिलाया गया। ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। पहले तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस की पत्री 3 अध्याय, पहले भी हमने ये वचन पढ़ा था और एक बार और इसको हम पढ़कर चलेंगे। तीतुस 3 का 3 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास में के दास्तों में थे और वैर भाव करते, डाह करते और इन चीजों में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, परंतु अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तो हमें कैसे धोया, हमें कैसे पवित्र किया? सबसे पहले तो पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया, धोया। धोने का मतलब उसने हमें होश में लाया, हमारी गंदगी दिखाई, हमने अपने पापों, अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते थे। पवित्र आत्मा ने उस, जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 में हम पढ़ते हैं, घोर अंधकार, उजाड़ पड़ा हुआ था, सुनसान अंधकार था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा। और फिर वचन आया, परमेश्वर की आवाज, वचन आया। ठीक है ना। ऐसे कर कर क्या हो रहा है, एक सृष्टि का, सुंदर सृष्टि का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार हम भी बेडौल थे, पापी थे, अंधकार में थे, बदबू आ रही थी। हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर के बैरी, क्रोध की संतान थे, परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया, हमें होश में लाया, हमें धोया। देखो किस तरीके से वचन लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाए जाने के द्वारा। तो पवित्र आत्मा ने हमें नया किया, पवित्र किया, धोया, हमें जिलाया, मुर्दे को, बदबू चली गई। और रोमियो, उसका हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 15 अध्याय 16 वचन, रोमी 15:16, रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो अन्य जातियों का मतलब पापी लोगों का पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए, हम ग्रहण किए गए। हमने समझना है हम कैसे, हमें किसी गंगा जल ने शुद्ध नहीं किया, किसी नामदान ने हमें शुद्ध नहीं किया, या हमने कुछ अपने कर्म धर्म से, उन चीजों से हम शुद्ध नहीं हुए। परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया,
परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्र किया, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। तो इसलिए हमने समझना है। और उसका हम पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों में से भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 का 13 वचन, कई वचन है, आप उनको ताकि अच्छे से एक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया, मुझे पवित्र किया, मुझे संत बनाया। 2 का 13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो उद्धार कैसे मिलता है? आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए, सत्य की प्रतीति कर कर हम क्या किए गए? पवित्र आत्मा ने हमें सत्य दिखाया, पवित्र आत्मा ने हमें हमारी हालत दिखाई, फिर पवित्र आत्मा ने हमें मसीह यीशु मसीह हमें प्रकट करके दिया, क्रूस की वो गंभीरता को प्रकट करके दिया। हमने अपने पापी होने की दशा को, अपने गुनाहों को, अपने उन दशा को स्वीकार किया। हम परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि शुद्ध होकर आ जा, परमेश्वर ने तो ये कहा अपने पापों को सिर्फ क्या कर ले, पहचान और मान और मन फिरा, मैं तुझे धोऊंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे जिलाऊंगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। तो सारा काम परमेश्वर कर रहा है हमें पवित्र करने का। पवित्र आत्मा ने हमें जिलाया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हमने समझना है, हमें धर्मी ठहराया, हमें परमेश्वर की संतान बनाया। कितनी बातें हैं, तो उसमें हम देखेंगे बाद में, वो अलग अलग विषय हैं, धर्मी का मतलब और पुत्र का मतलब। अभी हम सिर्फ देख रहे कि उसने, पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? पवित्र किया। पहला पत्रस 1 अध्याय और 2 वचन भी हम उसका पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तो इधर भी हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या किया गया? पवित्र किया गया। लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध किया, वचन के द्वारा। बहुत सारे वचन हैं, हम उनमें जाएंगे तो समय काफी हो जाएगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 6 का 11। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 11 वचन। लोग पवित्र होने के लिए क्या क्या नहीं करते, शुद्ध होने के लिए, हमारे पापों से हम शुद्ध हो जाएं, क्या क्या नहीं करते। पवित्र जल लाते हैं कहीं कहीं से। वास्तव में पवित्र जल जगत में कहीं नहीं है, कोई ऐसा जल नहीं है जो इंसान को शुद्ध करे, ठीक है ना। तो हमारी बदबू कैसे धोई गई, हमारी गंदगी, हमारे पापों की, हमारे अंदर से जो मुर्दा में से जो सड़ाहट आ रही थी, मुर्दे के अंदर से जैसे हमारे अंदर से भी बदबू निकलती थी। हमारे विचारों में पाप था, हमारे कामों में, हमारे विचारों, व्यवहारों में, सब बातों में क्या था? देखना, बोलना, सोचना, विचार। भले ही हम अपनी दृष्टि में धर्मी थे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, पापी थे। तो इधर लिखा है 6 का 11 जब हम पढ़ते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। कितने? ऊपर आप पढ़ कर देखो कैसे थे। लिखा है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, न तो वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले, और लिखा है ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। अन्य जाति हम थे, हम कोई यहूदी समाज में थे, नहीं आए थे कि हमारे अंदर ये चीजें नहीं थी, परंतु हम तो घृणित पापी अन्य जाति थे। इसलिए पौलुस ये अन्य जातियों को लिखी गई, ये कुरिन्थियों की, ये रोमियो में, ये वास्तव में
अन्य जातियों हैं ये जो कुलुसियों, ये सब जो इफिसियों के लोग भी, कुलुसियों के लोग भी, और ये कुरिन्थियों के लोग भी अन्य जातियों में से मसीह में आए हुए लोग हैं। तो इसलिए लिखा है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो देखो, हमें पवित्र आत्मा ने पवित्र किया, धोया, जिलाया, बदबू दूर की। यीशु मसीह के लहू ने भी, उन वचनों में जाएंगे नहीं, आप खुद वचनों को निकाल कर पढ़ना। यीशु मसीह के लहू से भी हमें क्या किया गया? उसके लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया। पहले जो मेमने के या जानवरों के लहू से पाप ढांपा जाता था, कोई भी शुद्ध नहीं होता था। वो सिर्फ क्या थी? इस पवित्र सिद्ध बलिदान की छाया मात्र थे। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यीशु के लहू ने हमारे विवेक के दागों को भी शुद्ध कर दिया, न केवल हमें शुद्ध किया। तो इसलिए हमने समझना है, हम कलीसिया जो है, विश्वासी जो हैं, सबसे पहले वो पवित्र किए गए लोग हैं। इसलिए लिखा है, तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो। परमेश्वर ने हमें पवित्र करके, बदबू दूर करके, पाप हमारे अंदर से निकाल कर और अपना क्या बना लिया? निवास स्थान। हम पवित्र हैं। परमेश्वर का निवास स्थान क्या है? पवित्र है। इतना ही नहीं है, हमें पवित्र और भी पवित्र होना है। और कितना पवित्र होना है? और हमें पवित्र होना जैसा परमेश्वर पवित्र है। पहला पतरस और 1 अध्याय और उसका 13 से भी हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय और 13 वचन से हम पढ़ेंगे। 14 से पढ़ता हूं मैं समय बचाने के लिए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। तो इधर पतरस क्या बता रहा है विश्वासियों को? आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी बातों, उन पहले हमने देखा, पहले हम कैसे चलते थे, पहले हम क्या थे? लिखा है, उन अभिलाषाओं के सदृश न बनो, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें कितना पवित्र होना? जैसा परमेश्वर, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जिसके विचारों में भी पवित्र कोई क्या नहीं है, उस मतलब परमेश्वर जैसे पवित्र है। इसे लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो अभी हमने, मतलब हमारा पाप से तो हम शुद्ध हो गए, परंतु अभी पाप के कारण या मनुष्य आदम की संतान होने के कारण हमारा भले ही अंदर उद्धार आया, अंदर एक नया मनुष्यत्व आया जो कभी पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता, अंदर का मनुष्यत्व, परंतु बाहर का मनुष्यत्व अभी भी उसमें क्या है? मलिनताएं हैं। उसकी मलिनताएं निकलते जाना है। वो है पवित्र होने के लिए बुलाए गए, वो है पवित्र होना, वो है उद्धार का काम होता जा रहा है, उद्धार पाते जा रहे हैं। हमारे अंदर से मानवीय स्वभाव निकलकर हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्या होता जा रहा है? घटते जाए, वो इच्छा अभिलाषाएं मरते जाएं और भीतर का मनुष्यत्व क्या होता जाए? बढ़ता जाए, मसीह का स्वभाव हम में आता जाए। तो ये काम भारी है। शुरू में परमेश्वर ने हमें खुद शुद्ध किया, हम अपने प्रयासों से शुद्ध नहीं, यीशु ने हमें शुद्ध किया। परंतु ये जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, इसमें हमारा सहयोग है। इसमें हमें जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं चलना। अब हमें जो साधन दिए गए हैं, उन साधनों के अनुसार परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी, अपना वचन दिया। वचन भी हमें हर रोज क्या करे, उसमें देखेंगे, अभी हम आएंगे। तो सबसे पहले इधर देख रहे हैं कि अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात एक एक के कामों के अनुसार न्याय करता है और
अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, आदम से जो चला आता था, निकम्मा चाल चलन, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमने समझना है, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। उस सड़ाहट से, उस बदबू से हमें धोए, हमें पवित्र किया, हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया है। परंतु दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, सारे चाल चलन में अब हमारी बातों में पवित्रता ही आनी, अब हमारे कामों में पवित्रता आई, अब हमारे अंदर जो निजी स्वार्थ है, हमारे अंदर अभी बदबू कौन सी है? मैं और मेरे की, पाप की बदबू नहीं है, परंतु मैं और मेरा स्वार्थ, वो हमारे अंदर जो पुरानी मनुष्यत्व है उसके अंदर की इच्छाएं क्या हैं, उनको घटते जाना है, उनको मरते जाना है और भीतर के मनुष्यत्व को बढ़ते जाना है। ठीक है ना? ये है पवित्र होते जा रहे हैं, सिद्ध होते जा रहे हैं। तो पवित्र लोगों ने सिद्ध होने का अर्थ वही है, पवित्र होने का अर्थ वही है। ठीक है ना? तो इसलिए हमने उस चीज को समझना है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 26-27 वचन भी हम पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। लिखा है कि उसको वचन के द्वारा भी हम शुद्ध किए जा रहे हैं। अभी हमें यीशु के लहू से शुद्ध कर दिया, पवित्र आत्मा से शुद्ध कर दिया, वचन से हमें धो दिया, शुद्ध किया, पवित्र किया। परंतु उसके साथ साथ इनका काम हो नहीं गया पूरा, अभी इन्हीं के द्वारा और भी, वचन के द्वारा भी हर दिन शुद्ध होते जाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा भी हर दिन शुद्ध होते जाना है। पवित्र आत्मा हमारी मलिनताओं को, हमारी बातों को प्रकट करके देता है, शुद्ध होते जाना है। वचन के स्नान से हर दिन जैसे नहाते हैं, ऐसे वचन के स्नान से हर दिन क्या होना है? शुद्ध होना है। हर दिन वचन पढ़ना, वचन सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, वचन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, वचन सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए, परंतु प्रार्थना पूर्वक पढ़ना। ये वचन हमें धोएगा, हमारी मलिनताएं दिखाएगा, हमें शुद्ध करेगा, और पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करेगा, और यीशु का लहू भी हमें शुद्ध करेगा। जब तक हम धरती पे, हमें लहू चाहिए, हमें वचन चाहिए, हमें पवित्र आत्मा, जो कुछ भी जीवन और भक्ति से संबंध रखता है परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है। और परमेश्वर ने हमें अपने दास भी दिए हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बहुतों को क्या किया? कईयों को प्रेरित नियुक्त करके, कईयों को भविष्यद्वक्ता, पास्टर, सेवक, ये चरवाहे और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। तो सेवक भी दिए हैं हमें। क्या क्या दिया? लहू दिया, पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया और सेवक दिए, ताकि हम क्या होते जाएं? पवित्र होते जाएं, सिद्ध होते जाएं। अगर ये ना होना तो हम कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इधर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे, शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो ये है कलीसिया के लिए परमेश्वर की, यीशु मसीह की योजना। उसने इसी लिखा है इसमें कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी पवित्र और तेजस्वी महिमा से भरी हुई कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न तो कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो इसलिए यीशु मसीह ने हमें अपना लहू भी दिया है। अभी हमारे लिए महायाजक की सेवकाई में है,
अगर हम अपनी गलती को मानते हैं तो उसका लहू आज भी हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है, और उसने हमें अपना आत्मा भी दिया है जो हर दिन हमें क्या करता है, मलिनताओं से हमें शुद्ध करता है, हमारी इच्छाओं को जलाता है। और जब हम आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी मलिनताएं, हमारी उन चीज़ों से, हमें बदबू से क्या करता है, जो मानवीय स्वभाव है उससे हमें शुद्ध कर कर और हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव को क्या करता है, इम्पार्ट करता है। मतलब हमारे अंदर क्या करता है, उस मसीह के स्वभाव को उत्पन्न करता है, उसके अंदर भरता है, पैदा करता है। तो इसलिए हमने समझना है, वचन दिया, लहू दिया, पवित्र आत्मा दिया, और उसके साथ साथ हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 का 11-12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो पवित्र लोगों ने क्या होना है, सिद्ध होना है। हम इतने में अब उद्धार पा लिया, शुद्ध हो गए, परमेश्वर का मंदिर बन गए, इतना ही काफी नहीं है। अभी हम सिद्ध होना है। अभी हमने जैसा परमेश्वर सिद्ध है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, जिसके विचारों में पवित्रता ही है, ठीक है ना, ऐसे ही हमें भी क्या होना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, परख आएंगी, जैसे यीशु के सामने भी सारी, जैसे हमारे सामने परख परीक्षाएं आ रही हैं, यीशु मसीह भी हमारी नाई सब बातों में परखा गया, परंतु वो निष्पाप निकला, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हमें लहू दिया है, इसका मतलब लहू की जरूरत पड़ेगी। पवित्र आत्मा दिया, इसका मतलब इसके बिना हम सिद्ध नहीं होंगे। अपना पवित्र वचन दिया, इसका मतलब इसके बिना हम सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते। और अपने सेवक नियुक्त करके दिए, अपने दासों को नियुक्त करके दिया, कलीसिया में ठहराया, ताकि पवित्र किए गए लोग, उद्धार पाए हुए लोग सिद्ध होना है। उन्होंने सिद्ध होना है। तो अगर आप इन सारे साधनों का अपने जीवन में इनको अहमियत नहीं देते हैं, बहुत सारे विश्वास होते हैं हमने तो उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, अब कभी कभार संगति में जाना है, ना तो वचन सीखने का बोझ है, ना ही संगति का बोझ है, और ना ही क्या है, आत्मा की अगुवाई में चलने का बोझ है। धीरे धीरे जैसे संसारिक लोग हैं, धीरे धीरे फिर से विश्वासी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। पहले पाप के गुलाम थे, अभी स्वयं की शारीरिकता के, इच्छा अभिलाषाओं के गुलाम बन जाते हैं। तो परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत क्या है इसमें, दूसरा जो पहला यीशु ने हमें कर दिया, पवित्र आत्मा ने हमें शुद्ध कर दिया, परंतु दूसरा जो बात है हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। जैसे हम देखते आ रहे हैं, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जा रहे हैं, ये है मुश्किल काम। उद्धार पाएंगे वो भी एक क्षण भर में हो जाएगा। एक क्षण भर में यीशु हमारे देह को बदल देगा और अपनी देह के अपने समान हमें क्या कर लेगा, बनाए। हम जैसा यीशु ऐसे हम भी होंगे। वो एक क्षण भर में हो जाएगा। और पहला काम भी क्षण भर में हो गया जब हमने अपने पापों को माना। पवित्र आत्मा ने, यीशु के लहू ने, वचन ने, सत्य ने हमें धो दिया, शुद्ध कर दिया, जिला दिया, हम पवित्र किए गए। परंतु ये जो बीच का हिस्सा है, बीच का उद्धार पाते जा रहे हैं, ये लंबा चलने वाला काम है। इसमें हमारी सहयोग, हमारी अगर हमारा इच्छा है शुद्ध होने की, पवित्र होने की, परमेश्वर के समान, यीशु के समान होने की, तो ही पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, मदद करेगा। अगर हमारा ये टारगेट नहीं होगा, इसलिए वचन में लिखा है, तुम उस मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कदाचित कोई परमेश्वर को नहीं देख। इसलिए अभी हमारी खोज क्या होनी है, मैंने यीशु के समान होना है, मैंने पवित्रता का खोजी होना है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को हमने क्या करना है, धरती पर मैं क्यों हूँ, मुझे उद्धार मिल गया, पवित्र किया गया, परमेश्वर का मंदिर हूँ, परंतु धरती पर अभी मैं क्यों हूँ, ताकि मैंने क्या होना है, सिद्ध होना है। जैसा परमेश्वर सिद्ध है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, ऐसे ही मैंने भी होना है।
ठीक है ना। और नमूना कौन है? यीशु मसीह है वो नमूना, जिसके समान हमें किसी सेवक की तरह। सेवक भी सिद्ध हो रहे हैं, सेवक भी कोई सिद्ध नहीं है, सेवक भी सिद्ध होते जा रहे हैं, पास्टर भी सिद्ध होते जा रहे हैं। जिस दिन एक व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा उस दिन इस पृथ्वी पर एक सेकंड भी रहेगा नहीं। तो इसलिए हम सब, चाहे सेवक हों चाहे विश्वासी हों, हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब सिद्ध होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 7:1 से हम पढ़े, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। कौन सी प्रतिज्ञाएं? ऊपर पढ़ सकते हैं 6:14 से 18 तक। तो इधर लिखा है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं से शुद्ध करें। इधर लिखा है, आओ हम अपने आप को शरीर यानी कि शारीरिकता और आत्मा की मलिनता, हमारी आत्मा के अंदर भी अभी क्या है? मलिनताएं हैं, ठीक है ना। लिखा है मलिनताओं से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना। तो इस पवित्रता ने सिद्ध होना है, पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है। इसीलिए सेवकों को दिया, इसीलिए वचन को दिया, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, और कोई उद्देश्य नहीं है इनका। परमेश्वर ने हमें अपने दास दिए, परमेश्वर ने अपना वचन दिया, महायाजक दिया, लहू हमारे लिए है, और पवित्र आत्मा हमें दिया। क्यों दिया? ताकि जो हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र लोगों ने पूरा पवित्र होना है, यीशु मसीह के समान हमें सिद्ध होना है, उसकी डील डोलता तक हमें आना है। इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, और यीशु का लहू और पवित्र आत्मा, उसकी अगुवाई में चलना है, और सेवक जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हमें सिद्ध करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने सेवकों को अपने हाथों में लेकर हमारे लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ एक सेवक नहीं दिया, हमें 5 प्रकार की सेवकाई दी है। स्थानीय झुंड में एक पासवान है जो आपके लिए आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, जागृत रहता है, जो भेड़ों का चरवाही करता है, जो भेड़ों का रखवाला है, अगुवाई करता है। इसलिए लिखा है, अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो उनकी नाई जिन्हें लेखा देना है तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों को, अपने लक्ष्य को नहीं, धक्के से कोई ये काम नहीं कर सकता, जबरदस्ती परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता। पुराने समय में जबरदस्ती परमेश्वर करता था, ठीक है ना, परंतु इस समय परमेश्वर हमारे सामने हमारा ये लक्ष्य दिखाएगा, परमेश्वर अपने उद्देश्यों को दिखाएगा, और हमसे परमेश्वर उम्मीद करेगा समर्पण की, कि हम खुद क्या करें, खुद नम्र दीन होकर पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने दे, वचन को हमारे अंदर कार्य करने दे, लहू के द्वारा और परमेश्वर के ठहराए हुए संतों के द्वारा संगति करते हुए हमें क्या होते जाना है? सिद्ध होते जाना है, ठीक है ना। तो ये है परमेश्वर की योजना। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे वचन हैं, हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12:14 से हम पढ़ेंगे। इब्रानी 12:14, इब्रानियों की पत्री 12:14 से हम पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी कदापि मैं एक बार और पढ़ता हूँ। लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, पवित्रता के खोजी, सबसे मेल मिलाप, और लिखा है खोजी हो जिसके बिना, अगर ये 2 चीजें नहीं है, मेल मिलाप की और पवित्रता के खोजी नहीं है, जैसे हम धन की खोज करते हैं, जैसे हम रोटी चाहिए हर दिन, हमें
रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी खोज होना हमें बहुत जरूर। अगर हम पवित्रता के खोजी नहीं है ना, तो हम हर दिन अशुद्ध होते जाएंगे, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम हर दिन क्या ही रहेंगे, अशुद्ध होते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, पवित्र आत्मा को दुखी करते रहेंगे। परमेश्वर ने जो हमें साधन दिए, उन साधनों को हम क्या नहीं करेंगे, अहमियत नहीं देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा अगर हमसे दुखी होगा और वचन को अगर हम नहीं मानेंगे, ये परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंधों को अगर हम महत्व नहीं देंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर चेतावनी है, लिखा है कोई भी परमेश्वर को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर और उसके द्वारा बहुत लोग क्या हो जाएं, अशुद्ध हो जाएं। यानी कि उद्धार पा लिया तो भी अशुद्ध होने का, फिर से पापी होने का, फिर से संसारिक होने का बहुत खतरा रहता है। अगर पवित्रता के हम खोजी नहीं होंगे, अगर हमारी खोज पवित्र होने की नहीं होगी, अगर हमारा लक्ष्य पवित्र होना नहीं होगा, तो हम टीवी देखेंगे, हम जब मोबाइल देखेंगे, जब हम संसार में रहेंगे, तो हमारे अंदर आंखों के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, हमारे व्यवहारों, बातों, विचारों में क्या आएगी, चाल चलन के द्वारा क्या आएगी, अशुद्धता आएगी। इसलिए हमने पतरस में पढ़ा, अपने सारे चाल चलन में, कामों में, बातों में, विचारों में, व्यवहारों में पवित्रता ही आनी है, और पवित्रता के खोजी होना है हमने, परमेश्वर का भय रखते हुए। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था। पाप करने का मौका आया, अवसर आया, कोई नहीं देख रहा था उसको, पोतीपर के घर में कोई नहीं देख रहा था, जवान लड़का है, उसकी पोतीपर की पत्नी भी जवान है, हर रोज उसे क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, तो उसके अंदर गिरने का क्या था पूरा, परंतु परमेश्वर का भय, लिखा है परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को। अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होगा, परमेश्वर का भय मांगना है हमने हर एक ने, परमेश्वर का भय, प्रभु तेरा भय हमारे अंदर आए ताकि हम पाप ना करें। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आएंगे, हम अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, उस समय पाप करने का मौका आएगा। लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़के के साथ, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा और चीज़ों के द्वारा, हमें बाजार में चलते हुए बहुत अवसर, परमेश्वर ही अवसर बनाएगा। पोतीपर के घर में अवसर किसने बनाया? क्योंकि यूसुफ ने अगर उस सिंहासन तक पहुंचना है, यूसुफ ने अगर भंडारी बनना है सारे जगत के लिए, तो यूसुफ के लिए ये परख बहुत ज़रूरी थी, उसको उन परीक्षाओं में से गुजरना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए परमेश्वर परीक्षाएं लेकर आता है। परमेश्वर ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनाएगा। पवित्र आत्मा खुद हमें परीक्षा केंद्र में लेकर जाएगा। हर समय हम परीक्षा के केंद्र में बैठे हुए हैं, हर समय हमारी क्या चल रही है, परीक्षा चल रही है। पवित्र आत्मा खुद लेकर जा रहा है शैतान के सामने भी, परीक्षाओं के बीच में भी, ताकि हम परखे जाएं, ताकि हम क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, ताकि हम और पवित्र हो जाएं। परख इसलिए नहीं है कि हम गिर जाएं। वास्तव में भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ भी लगाया था परमेश्वर ने, वो परख के लिए था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान गिरे, परंतु इंसान क्या हो गया, गिर गया। परंतु अब हमें मालूम हो गया कि परीक्षाएं हैं, इसलिए अब हमें सचेत, पतरस कहता है सचेत और जागृत रहो। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस कहता है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से और उस सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो इसलिए हमें भ्रष्ट करने के लिए शैतान चारों तरफ घूम रहा है, सारा संसार उसके दुष्वश में पड़ा हुआ है। किसी को भी हमें भ्रष्ट करने के लिए ले आएगा, पैसे का लालच लेकर आएगा, पैसा हमारे सामने लेकर आएगा। यीशु के सामने पैसा भी लेकर आया। हर सेवकों के, कितने सेवक विश्वासी पैसे में फंस गए। पैसा संसार शैतान लेकर आया, आदर इज्जत शैतान लेकर आएगा, सारी बातें लेकर आएगा।
निंदा बदनामी भी लेकर आता है, कष्ट समस्या और विरोध भी, और उसके साथ साथ पैसा भी लेकर आता है, आदर भी लेकर आता है, धन दौलत भी लेकर आता है, इज्जत भी लेकर आता है, समझौता करने भी आता है संसार के साथ। अगर हम जागृत नहीं होंगे ये सांप की तरह भी आता है और फाड़ने वाले सिंह की तरह भी आता है। तो पतरस कहता है ये फाड़ने वाले सिंह की तरह खोज में, इसलिए सचेत रहो। पौलुस कहता है ये सांप की तरह बड़ी चतुराई से आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान हर समय चारों तरफ परखने के लिए, और पवित्र आत्मा खुद क्या बना रहा है, मौका बना रहा है। ऐसा मतलब परीक्षा केंद्र में पवित्र आत्मा ही हमें लेकर जाता है ताकि हम परखे जाएं। हमारे अंदर जो उद्धार का काम शुरू किया परमेश्वर ने, वो उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहन ने क्या होना है, सिद्ध होना है, ठीक है ना। सारे चाल चल में क्या होना है, पवित्र होना है। अपनी बातों, विचारों, व्यवहारों में अंदर की सारी बदबू का मतलब शारीरिकता भी क्या है, पाप की बदबू तो धो दी, परंतु शारीरिकता की बदबू बाकी है। हमारे स्वार्थ, हमारी खुद की इच्छाएं, मैं और मेरा 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 मेरा, ये भी क्या है, ये भी बदबू है, ये भी सड़ाहट है, ये भी मलिनता है। इसमें भी क्या होना है, इसके लिए पवित्र आत्मा आया है। न केवल पवित्र आत्मा ने हमें पवित्र किया है, धोया है, नया किया, जिलाया, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बैठा है। इस बदबू से भी, इस जो शारीरिकता रूपी बदबू है, जो मैं और मेरा है, जो मेरे निजी स्वार्थ है, मुझे अपनी ही चिंता रहती है, मुझे मेरे परिवार की चिंता रहती है, जो कुछ मेरा है वो मेरा है, ये किसी, परंतु पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, हमारे अंदर से इस मैल को निकालेगा, इस बदबू को निकालेगा, इस स्वार्थ को निकालेगा। कब? जब मैं सरेंडर करूंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं अर्पण करूंगा। जबरदस्ती नहीं करेगा पवित्र आत्मा। उसके लिए हमने जितना हम समर्पण करेंगे, जितना हम शुद्ध होने की इच्छा रखेंगे, उतना ही शुद्ध होंगे, उतना ही बदलेंगे हम, जितना हम बदलना चाहेंगे। जबरदस्ती परमेश्वर हमें बदलेगा निश्चय जब हम बार बार समर्पण करेंगे। तो पिता हमें क्या भी लिखा है, उसमें जाएंगे, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें इब्रानियों की पत्री में हम देख सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ उसका 9-10 वचन, ऊपर से पढ़ सकते हैं आप, 5 वचन से पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर जिसे प्यार करता है, ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसकी क्या भी करता है, कोड़े। ये क्यों है? ये भी हमें पवित्र करने के लिए है। ताड़ना भी, कोड़े भी, ये भी किस लिए हैं? ये ना समझे परमेश्वर तो प्यार प्यार से चलाएगा। परमेश्वर क्या भी करेगा, कई बार पवित्र आत्मा अपने दास को सख्ती से भी क्या करेगा, कई बार इन चीजों को भी हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो इधर लिखा है 8 से मैं पढ़ता हूँ, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। लिखा है जिस ताड़ना के भागी सब होते हैं, अगर तुम्हारी वो ताड़ना नहीं हुई है तो तुम पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान हो। इधर वचन में लिखा है, आगे लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। जब हम बच्चे थे हमारे शारीरिक पिता ताड़ना करते थे। आज भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी हम कितना ताड़ना करनी पड़ती है, उनको हमें चलाना पड़ता है। वो बच्चे, उनको मालूम नहीं उनके भले और बुरे की। आपके बच्चे बिना ताड़ना के स्कूल भी नहीं जाएंगे, बिना ताड़ना के स्कूल का काम भी नहीं करेंगे, बिना ताड़ना के सारा दिन प्यार भी चाहिए उनको, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही क्या भी चाहिए उनको, ताड़ना भी चाहिए। तो इसलिए लिखा, जैसे हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। आगे लिखा है, और हमने उनका आदर किया। आदर करते थे। छोटे बच्चे, जो हम छोटे बच्चे हमारे, जब हम उनको करते हैं तो वो गुस्सा कर कर थोड़ी देर के लिए भले ही उनको बुरा लगता होगा, क्योंकि अंदर पाप है ना, तो इसलिए, परंतु फिर भी क्या करते हैं, बच्चे हैं, थोड़ी देर में फिर क्या हो जाते हैं, जो ताड़ना करता है बाप या माँ उससे फिर लिपट जाते हैं। उनके अंदर नफरत थोड़ा होती है, भाई इसने मुझे मारा थप्पड़, और नफरत थोड़ा करते हैं, नहीं। लिखा है, और हमने उनका आदर किया तो आत्माओं के पिता के
और भी अधीन और भी अधीन क्यों ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। और आगे लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। संसार वो तो संसारिक ताड़ना तो क्या है, जैसे हम बच्चों करते हैं या हमारे माँ बाप करते थे, तो पृथ्वी के संसारिक चीज़ों की, थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छा इंसान होने के लिए और तमाम छोटी मोटी बातों के लिए ताड़ना करते थे। मतलब वो जो ताड़ना थी वो थोड़े समय के लिए थी, परंतु वह तो परमेश्वर, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमारे लाभ के लिए कहता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। क्यों ताड़ना है, क्यों कोड़े हैं, क्यों डांट है, क्यों परमेश्वर इतना सख्त है कई बार हमारे साथ, जैसे हम बच्चों के साथ सख्त होते हैं। अगर ऐसा नहीं होंगे तो हम कभी भी उसकी पवित्रता के भागी नहीं हो सकते हैं। लिखा है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। भले ही वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की बात नहीं लगती, परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सहते सहते पक्के हो गए, सहते सहते, यानी कि एक बार ताड़ना से काम नहीं चलेगा। आप आपके बच्चों का, हमें बच्चे दिए परमेश्वर ने, हम बच्चों की कितनी ताड़ना करनी पड़ती है, कितना उनके साथ क्या करना पड़ता है, सिर खपाना पड़ता है। वो अपने खुशी से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि इनोसेंट है, उनको मालूम नहीं। बच्चा बुराई की तरफ ज़्यादा भागता है। गलत बातें सिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं। ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, क्या हम ताड़ना ना होने दें? परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रबंध ठहराए, क्या हम उसके हाथ को रोक दें? क्या हम परमेश्वर के कामों पर सवाल उठाएं? परंतु हम तो क्या हैं, हमारे छोटे बच्चे तो बच्चे हैं, परंतु हम आत्मिक तौर पर बच्चे हैं, परंतु हम शारीरिक तौर पर बुद्धिमान हैं। इसलिए लिखा है, जब तक तुम बालकों के समान ना हो तो हमें नम्र बनना पड़े। नम्र परमेश्वर नहीं बनाएगा, दीन परमेश्वर नहीं बनाएगा, दीन हमें खुद बनना पड़ेगा। लिखा है दीन बनो, परमेश्वर के सामने दीन बनो, बालक के समान बनो। सीखने वाला मन होना चाहिए। पास्टर को सिखाने वाला मन नहीं होना चाहिए, दूसरों को सिखाने वाला मन नहीं, सीखने वाला भी मन होना चाहिए। बच्चे का मन भी रखना चाहिए हमने। परमेश्वर के सामने हमें बच्चे बनना, जब हम संगति में आते हैं बालक के समान बनना। पिता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर मुझे सिखा, मैं बच्चे की नाइया, मुझे ताड़ना कर, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है मेरे में कहाँ कमी है। परमेश्वर, पिता, पवित्र आत्मा, आप अपने वचन से मुझे धो दे, अपने लहू से मुझे धो दे, मेरी गलतियाँ दिखा, मेरी कमी घटी दिखा, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको अर्पण करता हूँ। मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने समान बना, मेरा भी स्वभाव आपके स्वभाव जैसा हो, मेरा भी चाल चलन, सोच, विचार, व्यवहार पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। जैसे यीशु ने पिता को प्रसन्न किया, जगत के लिए उद्धार का कारण बना, ऐसे ही प्रभु परमेश्वर मैं भी जगत में यीशु की ज्योति, मसीह की सुगंध, मसीह की पत्री और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं। मैं भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनूं। अगर ये टारगेट हमारा होगा, अगर इस पवित्रता के हम खोजी होंगे, परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंधों के अगर हम अधीन रहेंगे, तो हम क्या होते जाएंगे? पवित्र होते जाएंगे। तो इसलिए हम एकदम पवित्र नहीं होते हैं, एकदम कोई सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए तो हमें परमेश्वर ने धरती पर का जीवन दिया है, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है। अंश अंश करके हम क्या होते जा रहे हैं, वो वचन पढ़कर प्रार्थना करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 वचन, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। लिखा है प्रभु के द्वारा जो आत्मा है,
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो उसने हमें दास दिए, उसने हमें अपना वचन दिया है, और वो हमें ऐसी तेजस्वी कलीसिया, कलीसिया जो पवित्र किए गए लोग और विश्वासियों का झुंड है, जिसे हम कलीसिया बोलते हैं, इसी कलीसिया को हमने इफिसियों 5 का 26-23 में पढ़ा कि उसको क्या करे प्रभु, वचन के स्नान के द्वारा शुद्ध कर कर ऐसी पवित्र कलीसिया, महिमा से भरी हुई कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो न झुर्री हो, बल्कि पवित्र निर्दोष हो। जैसे यीशु पवित्र है, जैसे यीशु निर्दोष है, वैसे ही हमें होने के लिए बुलाया गया है। तो ये है हमारी बुलाहट, ठीक है ना, ये है हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा। आइए हम सरेंडर करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी इस भली सिद्ध इच्छा को हम एक एक को आत्मिक रीति से पहचान कर और आपके सन्मुख अपना जीवन अर्पण करने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा, इन वचनों की गहराई हम एक एक को सिखाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं, हम मिट्टी की मानिंद, बच्चे की मानिंद प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि आप हमें बनाएं प्रभु, आप हमें बनाएं प्रभु। आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाए, हमारी नहीं पिता। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।